लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डोमिना सभी को विचेस के फॉरेस्ट जाने के लिए कहती है और यहाँ हम देखते हैं वेनेसा पहले ही वहाँ पहुँच चुकी होती है जहाँ वो क्वीन के साथ एक डील कर रही होती है। और तब हम देखते हैं आस्था और उसके दोस्त विचेस के गार्ड से बचते बचते बहुत मुश्किल से क्वीन के पैलेस तक पहुँच जाते हैं, जहाँ वो लोग देखते हैं कि क्वीन ने वेनेसा को बहुत बुरी तरह मारा होता है। और तब वो लोग क्वीन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ क्वीन देखती है कि विचेस के फॉरेस्ट की तरफ द आई ऑफ मिडनाइट सन की आर्मी बढ़ द आई ऑफ मिडनाइट सन के आने की न्यूज सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तब फिनरल कहता है, कहीं तुम ये बातें हमें धोखा देने के लिए तो नहीं कह रही हो? तब क्वीन कहती है, मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं इसके बिना भी तुम लोगों को मार सकती हूँ। और तब क्वीन सबको द आई ऑफ मिडनाइट सन की आने का प्रूफ देती है। तब आस्था कहता है, ये तो वही है जो कि उस दिन वेटो और लिच के साथ थी। और तब ये देखकर फिनरल पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तब क्वीन कहती है, लगता है मुझे इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और तब अपने क्रोस को बाकी विचेस को इस बारे में बताने के लिए भेजती है। और तब यहाँ एक पर्सन कहता है, इस विचेस के फॉरेस्ट में क्वीन ऑफ विचेस के पास एक मैजिक स्टोन है और शायद ब्लैक बुल्स को इसके बारे में पता चल गया है और वो उसे ही हासिल करने के लिए वहाँ गए हैं। तब फाना कहती है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी और मैं सब कुछ तबाह करके मैजिक स्टोन को भी हासिल कर लूंगी। और तब हम देखते हैं फाना अपने फायर स्पिरिट सैलामेंडर की मदद से फॉरेस्ट में आग लगा देती है। और तब हम देखते हैं विचेस जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। और तब यहाँ क्वीन सोचती है, तो ये फ्लेम स्पिरिट सैलामेंडर का काम है। चाहे इसकी फॉर्म अभी तक पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई है, पर ये फिर भी बहुत पावरफुल है। क्या मेरी प्रेडिक्शन इस पर गलत हुई है? और तभी क्वीन देखती है कि दूसरी तरफ से डायमंड किंगडम ने भी उन पर हमला कर दिया होता है। और तब यहाँ 8 शाइनिंग जनरल्स में से एक पर्सन लेड्रोस कहता है, आखिरकार हम यहाँ क्या कर रहे हैं और हमें इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया गया है? तब मार्स कहता है, विचेस के फॉरेस्ट पर द आई ऑफ मिडनाइट सन ने हमला किया है, तो हम लोग इस बात का फायदा उठाकर क्वीन को कैप्चर कर लेंगे। और तब यहाँ आस्था मार्स को देखकर कहता है, ये तो वही स्ट्रॉन्ग बंदा है जिससे हम डंजन में लड़े थे, पर शुक्र है ये जिंदा है। तब फिनरल सोचता है, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है? पहले ही यहाँ बहुत बुरा हो रहा था, अब तो और चीजें बिगड़ गई हैं। और तब यहाँ आस्था कहता है, तो चलो फिर विचेस के फॉरेस्ट को बचाएं और मैं डायमंड किंगडम द आई ऑफ मिडनाइट सन के लोगों को संभाल सकता हूँ। तब नोएल कहती है, पर तुम अपने आर्म्स के बिना ये सब कुछ कैसे करोगे? और तब आस्था कहता है, इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। और तब हम देखते हैं वेनेसा का होश आ जाता है और वो पूछती है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब डोमिना कहती है, हम लोग यहाँ पर आस्था की आर्म्स का इलाज ढूंढने आए हैं और देखो तुम भी इसी के लिए यहाँ आई थी। और तब वेनेसा कहती है, तुम चिंता मत करो आस्था, मैं क्वीन से बात करके तुम्हारी बाहों का इलाज जरूर ढूंढ लूंगी। तब आस्था कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम इसके बदले में अपनी फ्रीडम देना चाहती हो ना, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तब वेनेसा कहती है, सेल्फिश होना बंद करो, तुम्हारे पास बस यही एक ऑप्शन है। तब आस्था कहता है, देखो ये बोल कौन रहा है जो कि खुद हमें छोड़कर यहाँ अपने घर वापस आ गई थी। और तब वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तब आस्था कहता है, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास अभी भी एक रास्ता बाकी है। और तब हम देखते हैं आस्था अपनी पट्टियों को खोल देता है। और तब हम देखते हैं आस्था अपनी तलवार को निकालकर अपने आप पर हमला कर देता है। तब वेनेसा कहती है, आखिरकार तुमने ये क्यों किया? क्या तुम्हें एहसास भी है कि ये कर्स पहले ही तुम्हारी बॉडी के अंदर काफी अंदर तक जा चुका है, तो इसलिए चाहे तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो, तुम अपनी तलवार से इसे ठीक नहीं कर पाओगे और तुम अपनी तकदीर को नहीं बदल सकते। तब आस्था कहता है, तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरे दोस्त मेरी बाजू के लिए अपनी कुर्बानी देंगे? आखिरकार इस तरह की बेकार बातें कौन करता है? तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे तकदीर को भी हराना पड़े, पर मैं इन्हीं हाथों से लड़ूंगा। और तब यहाँ वेनेसा को कैप्टन यामी की बात याद आती है, जिन्होंने उसे कहा था कि आखिरकार कोई तकदीर जैसी चीजों को मानता ही कैसे है? मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस तकदीर में क्या लिखा है। अगर मुझे जीना है तो मैं अपनी जिंदगी पूरा फ्री होके जीऊंगा। और तब हम देखते हैं अपनी बाजुओं को अपनी तलवार से काटने की कोशिश करने लगता है। तब वेनेसा उसे रोकते हुए कहती है, ध्यान से सुनो आस्था, दोस्त सैक्रिफाइस करने के लिए नहीं बने होते, वो तुम्हारे उस तकदीर को पार करने के काम आते हैं जिसे तुम अकेले पार नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ और मैं कभी भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी।
और अगर तुम मेरा प्लान जानना ही चाहते हो तो जान लो, मैं क्वीन को धोखा देकर तुम्हारे लिए सोल्यूशन ढूंढना चाहती थी, और जब तुम्हारी पावर वापस आ जाती तब हम तुम्हारे एंटी मैजिक की मदद से यहाँ से बाहर निकल सकते थे। तो क्वीन भी ये बात सुन लेती है। तब नोएल क्वीन से कहती है, अगर तुम सच में आस्था को ठीक कर सकती हो तो अभी करो। क्या तुम देख नहीं सकती हो कि ये कैपिटल कितने खतरे में है, पर फिर भी आस्था इसे बचाने की कोशिश करना चाहता है। ये चाहे एक इडियट हो, पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर तुम इसे ठीक कर दोगी तो ये तुम्हारे बहुत काम आएगा, और जहाँ ये जाएगा वहाँ हम लोग भी जाएंगे। तो इसलिए समझो, तुम्हारा एनिमी बहुत खतरनाक है और उनसे लड़ने के लिए तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी। तुम एक क्वीन हो, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सोचो और हमें तुम्हारी मदद करने दो। तब क्वीन कहती है, तुम सही कह रही हो, हमारे पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि हम इन सभी से एक साथ लड़ सके। तब क्वीन कहती है, ठीक है, मैं इसकी बाजुओं को ठीक कर दूंगी और उन्हें पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगी। तब आस्था कहता है, क्या सच में? क्या ये कैप्टन यामी जितनी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगी? और तब वेनेसा और डोमिना नोवेल के क्वीन के साथ ऐसे बात करने की तारीफ करने लगते हैं। तब नोवेल सोचती है, आखिरकार अब मैं इन्हें क्या बताऊं? मैं तो अभी भी डर के मारे कांप रही हूँ। तब क्वीन सोचती है, तुम लोगों को जितना हंसना है हंस लो, पर आखिरी में वेनेसा और इस लड़के का एंटी मैजिक मेरा होगा। और तब हम देखते हैं क्वीन अपने मैजिक से आस्था के हाथों को ठीक कर देती है। और तब नोएल सोचती है, ये मैजिक तो सच में बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब मुझे समझ में आया कि ये आखिरकार यहाँ की क्वीन कैसे है। और तब हम देखते हैं आस्था अपने हाथों को ठीक पाकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और दोबारा से एक्सरसाइज करने लगता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि ये कितनी ताकतवर हुई है, पर मुझे अपने अंदर बहुत सारी पावर फील हो रही है। तो चलो फिर आप तैयार हो जाओ, हमारे लड़ने का वक्त आ चुका है। और तब हम देखते हैं पिंड्रल, वेनेसा और नोवेल आस्था को मारने लगते हैं और कहते हैं, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इतना परेशान करने की? पर हम देखते हैं आस्था को उनकी मार का कोई असर नहीं होता है। तब क्वीन कहती है, मैंने अपना वादा पूरा किया है, पर अब तुम्हें अपनी पावर को हमारे लिए यूज करना होगा। और तब हम देखते हैं विचेस अपने मैजिक से अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने लगती हैं। पर हम देखते हैं पाना अपने फ्लेम स्पिरिट सैलेमेंडर की मदद से उनके गोलम को हरा देती है। और तब हम देखते हैं द आई ऑफ मिडनाइट सन के लोग भी विचेस पर हमला करने लगते हैं। तब हम देखते हैं आस्था आकर विचेस को बचा लेता है, पर हम देखते हैं विचेस को ये पसंद नहीं आता। तब आस्था कहता है, आखिरकार इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तब वेनेसा कहती है, हम विचेस को लगता है कि हम सबसे सुपीरियर हैं, तो हमें किसी मर्द के द्वारा बचाया जाना पसंद नहीं होता। और तब वहाँ नोवेल आग बुझा रही होती है और तब फिंड्रल विचेस को सेफ जगह लेकर जा रहा होता है। तब वेनेसा कहती है, ये लोग यहाँ पर बहुत तबाही मचा रहे हैं, पर ये मेरा घर है, तो इसलिए मुझे इसे बचाना ही होगा। और तब हम देखते हैं आस्था और वेनेसा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तब यहाँ डायमंड किंगडम की लड़ाई की तैयारियाँ भी पूरी हो जाती हैं। तब लेड्रोस कहता है, अभी रुको जरा, पहले हमें इन लोगों की लड़ाई का लुत्फ उठाने दो और उसके बाद जो लोग बच जाएंगे उन पर हम हमला कर देंगे। और तब हम यहाँ देखते हैं क्रूगर और उसके साथी डायमंड किंगडम के लोगों के साथ लड़ने के लिए जा रहे होते हैं। तब डोमिना अलग अलग होकर हमला करने की बात करती है। तब क्रूगर कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैंने तुम्हें बचाने की कसम खाई है। तब डोमिना कहती है, तुम्हें समझना होगा, अगर हम लोग अलग नहीं होंगे तो हम इन्हें कभी नहीं हरा पाएंगे। और तब क्रूगर इस बात के लिए मान जाता है। और यहाँ हम देखते हैं द आई ऑफ मिडनाइट सन के एक पर्सन ने कुछ विचेस को पकड़ रखा होता है। तब वेनेसा कहती है, अगर इसे इतने लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब यही कमांडर है। और तब आस्था वेनेसा को अपने थ्रेड्स की मदद से उसे फेंकने के लिए कहता है। तब वेनेसा कहती है, क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता है ना कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं तुम्हें दोबारा उस डिस्टेंस से वापस नहीं खींच पाऊंगी। तो क्या तुम उसके साथ हवा में ही लड़ने का प्लान बना रहे हो? तब आस्था हाँ कहता है और तब वेनेसा आस्था पर भरोसा कर उसे ऊपर फेंक देती है। और तब हम देखते हैं आस्था एक एक करके अपने एनिमीज को हराते हुए ऊपर बढ़ रहा होता है और कहता है, तुम लोगों ने जो कुछ किया है मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। और तब हम देखते हैं आस्था उस पर्सन को हराने में कामयाब हो जाता है और विचेस को बचा लेता है। तब विचेस कहती है, हम लोग तुम्हें इस बात के लिए बिल्कुल थैंक यू नहीं करेंगे। और तब फाना वहाँ आ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बैटो को मारने की? और तब वो आस्था पर हमला कर देती है
और तब हम देखते हैं आस्था अपनी तलवार की मदद से उसके हमले को रिफ्लेक्ट कर देता है, पर हम देखते हैं फाना दूसरा हमला करके खुद को बचा लेती है और यहाँ फिनरल और वेनिसा आस्था को बचा लेते हैं। तब फाना गुस्से में आकर कहती है, तुम बार बार हमारे रास्ते में आ रहे हो, तो इसलिए अब मैं तुम्हें पूरी तरह मार डालूंगी। तब आस्था कहता है, तुम जितनी मर्जी बार वापस आती रहो, मैं तुमसे फिर भी लड़ता रहूं। कहता है मैं अब तुम्हारे अटैक्स को बस तुम्हारी तरफ ही फेंकता रहूंगा, तो चलो जितनी ताकत है उससे हमला करो। और ओवर एक्साइटेड हो जाता है। तब फाना कहती है, मैं तुम लोगों से नफरत करती हूँ और इस बार मैं तुम्हें मार कर रहूंगी। और तब वो अपने सैलमेंडर की मदद से उन पर हमला कर देती है, पर हम देखते हैं वेनिसा अपनी थ्रेड की मदद से आस्था और फिनरल को बचा लेती है। तब वेनिसा सोचती है, ये तो फ्लेम स्पिरिट सैलमेंडर है। ये कहा जाता है कि इसकी अटैक की पावर चारों ग्रेट स्पिरिट से बहुत ज्यादा है और इसका सामना करने का मतलब है कि हम एक नेशन की सारी आर्मी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। और तब हम देखते हैं आस्था सैलमेंडर पर हमला कर देता है और उसे एक कट लगा देता है। तब वेनिसा सोचती है, ये तो कमाल ही हो गया। सैलमेंडर मैजिक से बना हुआ है, तो इसलिए आस्था की एंटी मैजिक स्वॉर्ड उसे काट सकती है। तब आस्था सोचता है, ये कितना खतरनाक था और साथ ही साथ ये कितना कूल है। मुझे भी एक सैलमेंडर चाहिए। और तब आस्था फाना से कहता है, तुम लड़ने में ठीक ठाक हो, पर वेटो तुमसे ज्यादा ताकतवर था और हम लोग तुम्हें आसानी से संभाल सकते हैं। तब वेनिसा सोचती है, शायद हम इससे जीत पाए। और अगर मैं सच कहूँ तो आस्था को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि डरना तो एक बेवकूफी है। और तब हम देखते हैं नोवेल यहाँ अपने मैजिक से उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही होती है, पर हम देखते हैं वो आग नहीं बुझ रही होती और वो कहती है, लगता है या मैं अपनी पावर को वेस्ट ही कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि बाकी सभी लोग ठीक होंगे। तब फाना कहती है, तुम लोगों ने हमें हर्ट किया है, तो इसलिए मुझे तुमसे नफरत है। और तब वेनिसा और फिनरल लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तब आस्था कहता है, चलो थोड़ी देर बात करें। तुमने कहा तुम हमसे नफरत करती हो, तो क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि क्लोवर किंगडम ने ऐसा किया ही क्या है जो कि तुम हमसे इतनी नफरत करती हो? और आखिरकार हमें समझ कैसे आएगा अगर तुम बस हमसे लड़ती ही रहोगी? और तब हम देखते हैं फाना आस्था को चुप कराकर उस पर हमला कर देती है, पर वेनिसा उसे बचा लेती है और फिनरल उसे फाना के पास पहुंचा देता है। और तब आस्था फाना से कहता है, तुम्हारा दोस्त वेटो वो भी हमसे बहुत नफरत करता था और उसे भी बहुत निराशा थी, तो इसलिए बताओ आखिरकार ऐसा क्यों है, ताकि मैं तुम्हें समझ सकूं। और तब यहाँ फाना को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं, जहाँ वो लिच से पूछती है, क्या ये पर्सन एक ह्यूमन है? तब लिच हाँ कहता है और कहता है, ये मेरा दोस्त है। और तब वो ह्यूमन कहता है, मुझे विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम सभी लोग एक दूसरे के दोस्त बनकर एक साथ रहेंगे। आप एल्व्स लोगों का जादू बहुत कमाल का है और अगर हम इसे अपनी मैजिक टेक्नोलॉजी के साथ मिला दें तो हम इस जगह को और भी ज्यादा सुरक्षित और डेवलप बना सकते हैं। तो चलो फिर इकट्ठे मिलकर ये काम करें। और तब हमें फिर से लिच की शादी दिखाई जाती है और तब हमें दिखाया जाता है लिच की वाइफ एक ह्यूमन होती है और वो कहता है, मुझे फील हो रहा है कि हमें मैजिक की तरफ से ब्लेसिंग्स मिली हैं और मैं इतना खुश हूँ कि हमारा बच्चा उन्हीं ब्लेसिंग्स को लेकर इस दुनिया में आएगा और ये बच्चा ह्यूमंस और एल्व्स के बीच में दोस्ती का ब्रिज बनेगा। और तभी हम देखते हैं उन लोगों पर हमला हो जाता है और तब एक एल्व कहता है, ये काम उसी का है क्योंकि वही एक ह्यूमन पर्सन है जो इस जगह के बारे में जानता है। और तब यहाँ फाना गुस्से में कहती है, आखिरकार तुम जैसे लोगों पर भरोसा किया ही कैसे जा सकता है? और हम देखते हैं उसकी तीसरी आंख भी खुल जाती है और वहाँ चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और तब वो आस्था पर हमला कर देती है और कहती है, क्या तुम मेरी नफरत को हैंडल भी कर सकते हो? तब आस्था कहता है, आखिरकार इसके पास ये किस तरह की पावर है और इसके पास भी थर्ड आई है। और तब हम देखते हैं फ्लेम स्पिरिट सैलमेंडर और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और तब हम देखते हैं फिनरल और वेनिसा आस्था को गिरते हुए बचा लेते हैं। तब वेनिसा कहती है, ये सिर्फ बड़ा ही नहीं हुआ है, अब तो ये किसी और तरह का मैजिक भी यूज करने लगा है। तब फाना कहती है, तो चलो फिर अब मेरी नफरत की आग में जल जाओ। तब आस्था कहता है, लगता है अब मुझे अपना स्पेशल मूव यूज करना ही होगा। और तब यहाँ मेरिएला विचिस को लेकर कहीं जा रही होती है और तब यहाँ सैलमेंडर आस्था और उसके दोस्तों पर हमला कर देता है और तब आस्था सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा गर्म है और इसकी गर्म हवा का बहाव ही मुझे दूर फेंकने के लिए काफी है। लगता है मैं इस तक अकेले नहीं पहुँच पाऊंगा। और तब आस्था फिनरल और वेनिसा का हालचाल पूछता है। तब फिनरल कहता है, इसकी पावर की वजह से मुझे अपने पोर्टल खोलने में मुश्किल हो रही है। और तब वेनिसा कहती है, मेरी थ्रेड्स भी इसकी पावर के आगे जल जा रहे हैं।
और तब हम देखते हैं जैसे ही फाना फिर से उन पर हमला करती है, नोवेल आकर उन सभी के आसपास एक शील्ड बना देती है। और तब यहाँ नोवेल कहती है, आखिरकार तुम तीनों यहाँ पर कर क्या रहे हो? मैं वहाँ पर फॉरेस्ट की आग बुझा रही थी, तब मैंने सोचा मुझे इसकी जड़ को ही खत्म करना होगा। तब वेनेसा कहती है, तुम बिल्कुल हमारी जरूरत के टाइम यहाँ आई हो। और तब हम देखते हैं सैलेमेंडर नोवेल के वाटर को इवेपोरेट करने लगता है और जैसे ही उन पर हमला करता है वो सभी वहाँ से उड़कर निकल जाते हैं। तब नोवेल सोचती है, ये मॉन्स्टर तो बहुत ताकतवर है, पर फिर भी मुझे ये करना ही होगा क्योंकि मैं ही हूँ जो वाटर मैजिक यूज कर सकती है। और तब यहाँ नोवेल सैलेमेंडर की आंखों को देखकर डर जाती है और खुद को हौसला देने लगती है। और तब उसे अपने कजन्स की बात याद आने लगती है जो कि उसे फेलियर कह रहे होते हैं। तब नोवेल सोचती है, ये लोग सही कह रहे हैं, मैं सच में यूजलेस हूँ। और तभी नोवेल को आस्था की आवाज सुनाई देती है। तब यहाँ आस्था कहता है, नोवेल तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो और मुझे ये पूरा विश्वास है कि तुम ये कर सकती हो, तो इसलिए मैं अब तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। तब वेनेसा पूछती है, क्या नोवेल तुम तैयार हो? तब नोवेल हाँ कहती है और सोचती है, जरा ध्यान दो नोवेल, आस्था ने अभी तुम्हें हिम्मत दी है। और वो आस्था से कहती है, आखिरकार तुम मुझे कब तक बताओगे कि मुझे क्या करना है? अब तुमने मुझे हिम्मत दे दी है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। और तब यहाँ वेनेसा और वो सैलेमेंडर के पास जा रहे होते हैं। तब नोवेल सोचती है, मेरे पास बस अब इतनी पावर बची है जिससे मैं एक बार सी ड्रैगन रोड को यूज कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं एक बार पर अपना सब कुछ दांव पर लगा रही हूँ और कहती है, मैं एक फेलियर नहीं हूँ। और वो सैलेमेंडर पर हमला कर देती है। और तब हम देखते हैं नोवेल का हमला सैलेमेंडर की फ्लेम को काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है, पर डायमंड के साथ टकरा के डाइवर्ट हो जाता है। और तब फाना जैसे ही दोबारा से नोवेल पर हमला करने लगती है, तब नोवेल अपने ड्रैगन को दोबारा से सैलेमेंडर की तरफ बुला लेती है और तब उसका हमला सीधा सैलेमेंडर को जाके लगता है। और तब सभी लोग ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब नोवेल कहती है, देखो आस्था, ये है मेरी असली ताकत। और तब हम देखते हैं सैलेमेंडर नीचे गिर रहा होता है और तब वो सभी लोग सैलेमेंडर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तब आस्था कहता है, अब वक्त आ गया है मेरे स्पेशल मूव के यूज करने का। तब फाना कहती है, मैं तुम्हें यहाँ तक नहीं पहुँचने दूंगी। और तब वो उन पर अपने दूसरे मैजिक से हमला कर देती है। तब आस्था सोचता है, ये स्पेल तो उसी डंजन के लड़के जैसी है। और तब फाना भी फ्लेम रिकवरी मैजिक यूज करने लगती है। तब आस्था उससे पूछता है, ए लड़की, जरा ध्यान से सुनो, क्या तुम्हारा कोई भाई है जिसके व्हाइट कलर के स्पाइक जैसे बाल हैं? अगर सच में है तो वो फॉरेस्ट की दूसरी तरफ है। और तब फाना को मार्क्स याद आने लगता है, पर फाना कहती है, मेरे कोई सिबलिंग नहीं है और अगर कोई होंगे भी तो वो लिच और बाकी लोग होंगे। तुमने जो किया है मैं उसके लिए तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब आस्था कहता है, लगता है मुझे इसके रिकवर होने से पहले इसे अपने स्पेशल मैजिक से मारना होगा। तब फिनरल और वेनिसा आस्था से उसके स्पेशल मूव के बारे में पूछते हैं। तब आस्था कहता है, मैं अपने स्पेशल मूव में अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर सीधा दुश्मन पर हमला कर दूंगा। तब वेनिसा और फिनरल कहते हैं, क्या ये पॉसिबल भी है? लगता है तुम हमारी मदद से ये कर पाओगे। तब वेनिसा कहती है, तुम हमेशा से पागलपन वाले आइडिया सोचते हो, तो चलो फिर अब हमें मदद करने दो। और आस्था, अगर तुम्हें याद है तो मैंने पहले कहा था कि दोस्त तुम्हारी उस तकदीर को हराने में मदद करते हैं जिसे तुम अकेले नहीं हरा सकते। और तब हम देखते हैं वेनिसा अपने थ्रेड्स को गुलेल की तरह यूज करके आस्था को फेंक देती है, पर हम देखते हैं सैलेमेंडर उसके रास्ते से हट जाता है। पर फिनरल अपने स्पेशल मैजिक की हेल्प से आस्था को फिर से सैलेमेंडर के सामने भेज देता है। और तब आस्था सैलेमेंडर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें किसी को नहीं मारने दूंगा। और तब हम देखते हैं आस्था के हमले से सैलेमेंडर के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। तब आस्था कहता है, आखिरकार मेरे स्पेशल मूव ने अपना कमाल दिखाई दिया। तब फाना कहती है, लिच, मैं फिर। तब यहाँ क्वीन सोच रही होती है कि किसने सोचा था कि इस लड़की के पास इतनी पावर होगी। और तब हम यहाँ देखते हैं क्रूगर डायमंड आर्मी के सामने खड़ा होता है। तब लेड्रोस कहता है, आखिरकार ये कौन है जिसने हमारे सामने आने की हिम्मत की है? तब क्रूगर कहता है, मार्स, क्या तुम मुझे पहचानते हो? तब लेड्रोस कहता है, रुको, ये तो हमारे पुराने टीचर हैं। तो लगता है अब मुझे अपने पुराने टीचर को अपने हाथों से सबक सिखाने का मौका मिल गया है। और तब वो क्रूवर पर हमला कर देता है, पर क्रूवर उसके हमले को काट देता है और कहता है, लगता है तुम लोग अब वो नहीं रहे जिन्हें मैं जानता था, तो इसलिए अब मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना ही होगा। तो इसलिए मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या कोई वापस जाना चाहता है
है। तब लेड्रोस कहता है, ये तो हमारी लाइन है और हाँ, हम वैसे भी वापस नहीं जा सकते क्योंकि हमारे किंग ने ऑर्डर दिया है कि हमें ये पता लगाना है कि क्वीन 100 सालों तक जिंदा कैसे रही है, और अगर इसके लिए हमें फॉरेस्ट में सभी लोगों को मारना पड़े तो भी हम पीछे नहीं हट सकते। और जब हमने यहाँ द आई ऑफ मिल्टेड सन को देखा तो हमें लगा हमें इस लड़ाई का फायदा उठाना चाहिए, और डायमंड किंगडम हमेशा हर चीज को अपनी ताकत से छीन लेता है। तब क्रूगर कहता है, सही कहा, इसलिए तो मैंने इसे छोड़ा था। और तब हम देखते हैं क्रूगर लेड्रोस और मैक्स को छोड़कर बाकी लोगों पर हमला करने चला जाता है। और तब एक पर्सन कहता है, रुको जरा, ये तो वही गद्दार पेंसिल क्रूगर है, और अगर हम इसे मारेंगे तो हमें एक बहुत बड़ा प्राइज मिलेगा। तो चलो फिर बेझिझक होकर इस पर हमला करें। और तब हम देखते हैं क्रूगर एक एक करके उन लोगों को हरा रहा होता है। और तब क्रूगर सोचता है, ये लोग शायद मुझ पर इसलिए हमला नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके बाकी साथी भी यहाँ हैं, पर मैं ज्यादा देर तक ये काम नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे अब अपने साथियों पर विश्वास करना होगा। और तब हम यहाँ देखते हैं डोमिना गोलम के सेटिंग्स को चेंज कर रही होती है। और यहाँ एक पर्सन कहता है, अपनी फॉर्मेशन बनाकर रखो। चाहे ये क्रूगर पहले एक कमांडर था, पर ये फिर भी हमारी फॉर्मेशन के आगे टिक नहीं पाएगा, और वैसे भी ये अकेला है। और तभी हम देखते हैं मेरिएला विचिस की मदद से उन पर हमला कर देती है और कहती है, वो अकेले नहीं है, और मेरे मास्टर ने मुझे हमेशा सिखाया है कि जब भी हमें सरप्राइज अटैक करना होता है तो हमारे पास अपने एनिमी से 3 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और तब हम देखते हैं दूसरी तरफ से भी विचिस हमला करने लगती हैं और क्रूगर भी उन पर हमला करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तब वहाँ एक पर्सन सोचता है, ये तो हमें फॉरेस्ट के अंदर धकेल रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी फॉर्मेशन टूट जाएगी। तब वो पर्सन कहता है, आखिरकार इन्हें हमारे सारे मूव्स पता कैसे चल रहे हैं। तब मेरिएला कहती है, ये इसलिए है क्योंकि मैं भी डायमंड किंगडम के असैसिन स्क्वाड में थी। मैंने हमेशा डायमंड किंगडम के हुक्म पर लोगों को मारा है, और शायद मैं कभी भी उन पापों का प्रायश्चित ना कर सकूं, पर मैं फिर भी तुम्हें रोक कर रहूंगी। तब वो पर्सन कहता है, तुम एक गद्दार हो। तब मेरिएला आस्था को सोचकर कहती है, तुमने शायद सही कहा, पर अगर मैंने अब अपने दिल को बदला तो जिस पर्सन ने मुझे बचाया है वो फिर से मुझसे गुस्सा हो जाएगा। और तब यहाँ डोमिना गोलम्स की मदद से डायमंड किंगडम की आर्मी पर हमला कर देती है। और तब यहाँ डोमिना विचिस को हमला करने के लिए कहती है। तब लेड्रोस कहता है, लगता है उन्होंने नीचे बहुत ट्रैप्स लगा रखे हैं और वो हमें वहाँ बुलाना चाहते हैं, और मुझे लगता है वहाँ जाना सेफ नहीं होगा, पर इसमें मजा भी बहुत आएगा। तो चलो फिर कुछ देर खेलते हैं। और तब हम देखते हैं क्रूगर आकर लेड्रोस को रोक देता है और उसे वापस जाने के लिए कहता है। तब लेड्रोस कहता है, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगा? यहाँ पर मुझे काफी लोगों को मारना है। आपने ही तो हमें इस तरह ट्रेन किया है मास्टर, अब आप ही चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी को शांति से जिए। तब क्रूगर कहता है, मुझे माफ करना, पर मैंने अपने लास्ट स्टूडेंट से प्रॉमिस किया है कि मैं अब भागूंगा नहीं, मैं जीऊंगा। और तब वो लेड्रोस पर हमला कर देता है। और तब हमें क्रूगर का पास दिखाया जाता है जहाँ वो उन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा होता है और उन्हें कहता है, हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारी ताकत लोगों को बचाने के लिए है। तब यहाँ क्रूगर सोचता है, लेड्रोस फिजिकल रीइंफोर्समेंट स्पेल्स में अच्छा है, तो इसलिए मैं इसे इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। और तब क्रूगर जैसे ही लेड्रोस पर हमला करने लगता है, मार्स उसे रोक देता है। और तब क्रूगर कहता है, मार्स मेरे सारे स्टूडेंट्स में से सबसे अच्छा है, और अगर ये मेरे इतने पास है तो मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगा, तो लगता है मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। और तब वो मार्स पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और अपनी पूरी पावर से लेड्रोस पर हमला कर देता है और लेड्रोस बहुत जोर जोर से चीखने लगता है। तब क्रूगर सोचता है, लेड्रोस बहुत अजीब लड़का था क्योंकि इसके पास कोई भी मैजिकल एट्रीब्यूट नहीं था, पर फिर भी इसका मैजिक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और अगर इसने लॉन्ग रेंज स्पेली को यूज किया तो यहाँ चीजें बिगड़ सकती हैं, तो इसलिए मुझे इसे जल्द से जल्द मारना होगा। पर तब हम देखते हैं क्रूगर के हमले का लेड्रोस पर कोई असर नहीं होता है और वो कहता है, आपके जाने के बाद मैंने अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करवाई थी और उससे मुझे एक नई एबिलिटी मिली है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन, जिसके कारण मैं उस मैजिक को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ जिससे मुझ पर हमला किया गया हो, और उसके बाद मैं उसे कभी भी अपनी मर्जी से वापस भेज सकता हूँ। तो इसका मतलब है मैं आपकी पावर
से आपके फ्रेंड्स को मार सकता हूँ। और तब क्रूगर सोचता है, आखिरकार ये किस तरह की पावर है? ये अकेली लेड्रोस की नहीं लग रही है, इसके अंदर कुछ और पावर्स भी है। तब लेड्रोस कहता है, वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका कोई इम्पोर्टेंट इस फॉरेस्ट में तो नहीं आया है? और अगर ऐसी बात है तो आपको जल्द से जल्द जाकर उन्हें बचाना चाहिए। और तब क्रूगर फॉरेस्ट की तरफ बढ़ने लगता है और तब लेड्रोस अपने मैजिक से फॉरेस्ट पर हमला कर देता है। और तब हम देखते हैं वो पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो फॉरेस्ट तबाह होने लगता है। तब लेड्रोस कहता है, लगता है मैं ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, इसलिए मैंने कुछ अपने बंदों को ही मार दिया। तो क्या मेरे अब टीचर जिंदा भी होंगे? और तब हम यहाँ देखते हैं क्रूगर ने अपने मैजिक से डोमिना को बचा लिया होता है और वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका होता है। और तब लेड्रोस कहता है, आपने मुझे यह बताया नहीं कि आपका यह कोई इम्पोर्टेंट भी है। और तब वो डोमिना को पकड़कर कहता है, रुको जरा, आप तो वही इसकी गर्लफ्रेंड हो ना जो कि इसके साथ भागी थी? तब क्रूगर कहता है, रुक जाओ लेड्रोस, तुम्हें अपनी पावर को लोगों को बचाने के लिए यूज करना चाहिए। तब लेड्रोस कहता है, क्या आपको सच में लगता है जो मैंने स्पेशल ट्रेनिंग की थी वो लोगों को बचाने के लिए की थी? आखिरकार अपनी पावर को मैक्स पर यूज करने से ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? मैं चाहता हूँ कि ये दुनिया मुझे अच्छे से जान ले, इसलिए मैंने बहुत ट्रेनिंग की और 8 शाइनिंग जनरल में से एक बन गया। तो आखिरकार आप ये किस तरह की बकवास बातें कर रहे हैं? और इन्हीं असूलों की वजह से आपको अपनी जान बचाकर डायमंड किंगडम से भागना पड़ा था। आप कितने डरपोक हैं। तब डोमिना लेड्रोस को मारकर कहती है, मेरा पति डरपोक नहीं है। और तब लेड्रोस डोमिना को मारने लगता है, पर हम देखते हैं मार्स उसे बचा लेता है और कहता है, मेरी ताकत सिर्फ लोगों को बचाने के लिए एग्जिस्ट करती है। लगता है मास्टर, जो भी आपने मुझे सिखाया था वो मुझे याद आ चुका है। तब लेड्रोस कहता है, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? तब मार्स कहता है, याद रखो, हम यहाँ पर क्वीन के लिए आए हैं, तो हमें इन सभी को मारने की जरूरत नहीं है। तब लेड्रोस कहता है, आखिरकार तुम ये क्या बातें कर रहे हो? ये तो गद्दार है ना, और अगर हम इन्हें जाने देंगे तो इसका मतलब होगा कि हम भी गद्दार हैं। तब मार्स कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब लेड्रोस कहता है, तो क्या तुम भी डायमंड किंगडम को धोखा देना चाहते हो? तब मार्स हाँ कहता है। तब लेड्रोस खुशी से कहता है, तो इसका मतलब अब मैं तुम्हें मार सकता हूँ, और तुमने हमेशा से मुझे बचपन से परेशान ही किया है, तो इसलिए ये अच्छा मौका है तुम्हें मारने का। और तब मेरिएला पीछे से लेड्रोस पर हमला कर देती है, पर लेड्रोस उसके मैजिक को एब्जॉर्ब करके उस पर हमला करने लगता है। पर हम देखते हैं मार्स आकर उसे बचा लेता है। और तब लेड्रोस मार्स पर हमला करने लगता है और मार्स खुद को बचाते हुए क्रूगर और डोमिना को हील करने लगता है। तब क्रूगर कहता है, आखिरकार तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? तब मार्स कहता है, जैसे कि लेड्रोस ने कहा, हम लोग गद्दार हैं और आपने भी अपनी मेमोरीज खो दी हैं, तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ मास्टर, पर अभी के लिए हमें इसे संभालना होगा। तब क्रूगर कहता है, पर हम इसकी पावर से कैसे बचेंगे? तब मार्स कहता है, ये वैसे तो इनविंसिबल है, पर कुछ तरीके हैं जिनसे इसे हराया जा सकता है, जिसमें से पहला है कि हम इसे इतना मैजिक दे कि इसकी मैजिक की कैपेसिटी ओवरलोड हो जाए और ये फट जाए, और हम स्पिरिट मैजिक या फिर क्वीन के मैजिक से ये कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता है एंटी मैजिक। तब क्रूगर कहता है, आखिरकार तुम ये कैसे जानते हो? पर तुम चिंता मत करो, मैं एक लड़के को जानता हूँ जो कि एंटी मैजिक यूज कर सकता है, और वो फॉरेस्ट के दूसरी साइड है। तो चलो फिर लेड्रोस को वहाँ लेकर चले। और तब हम देखते हैं लेड्रोस उन पर हमला कर देता है, पर वो लोग छुप जाते हैं। और तब हम देखते हैं क्रूगर और मार्स मिलकर लेड्रोस पर हमला कर देते हैं और उसे दूर फेंक देते हैं। और तब यहाँ आस्था फाना से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर चारों तरफ से घिर चुकी हो, तो इसलिए अब लड़ने की कोशिश मत करना। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए तुम भी कुछ ऐसा मत करना। और तुम अभी भी यंग हो, तो अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद मत करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे फ्रेंड्स उदास हो जाएंगे। तब फाना गुस्से में आकर कहती है, तुम्हारे जैसे ह्यूबर का मेरे दोस्तों के बारे में कुछ भी कहने का कोई